हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई अब आपके होने वाले हैं एग्जाम्स और अपडेट शीट भी आ चुकी है, बता भी दिया है कि कौन कौन सी डेट पे अब एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने हैं, प्रैक्टिकल डेट्स भी आ चुकी है, प्लस रिजल्ट तक की डेट बता दी इन्होंने। तो आप लोगों को हो रहा है टेंशन कि भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अब ऐसा कुछ लोचा नहीं है, अब ऐसा कोई सीन नहीं है कि शायद एग्ज़ाम हो या ना हो, अब तो कन्फर्म्ड है कि एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप सब आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब कहाँ से पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वेलकम करती हूँ आप सभी का एकेडमी में। आई एम सोनिया, योर साइंस ट्यूटर। तो आप लोगों के लिए आज मैं लेके आई हूँ किस चैप्टर में से या किस यूनिट का सबसे ज़्यादा वेटेज है, और ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, ताकि आप बड़े ही आराम से ज़्यादा स्कोरिंग ज़्यादा करके बड़े ही कम टाइम में ज़्यादा स्कोरिंग करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल वो होगा। सिंपल इज़ दैट बच्चा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और सारे चैप्टर ढंग से करेंगे तो इतना टाइम आपके पास अभी नहीं बचा है। अगर आप ये देखें कि किसकी वेटेज कितनी है और उस वेटेज के हिसाब से स्मार्ट वर्क करके और आप अपने चैप्टर्स को क्लियर आउट कर रहे हैं, प्लस साथ साथ में आप मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी देख रहे हैं, तो बड़े ही आराम से जो है कितने भी मार्क्स जितने भी आप चाहते हैं, जो भी आपका गोल है 90 अब लाना, 95 अब लाना, वो बड़े ही आराम से थोड़े से हार्ड वर्क के साथ ला सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं पूरी की पूरी वेटेज कि हाँ भाई कितनी वेटेज है किस किस यूनिट की, और स्टार्ट करते हैं हमारा। तो स्टार्ट करते हैं साइंस यूनिट वाइड वेटेज फॉर द बोर्ड एग्जाम 2021। सबसे पहला है आपका यूनिट दैट इज़ द केमिकल सब्सटेंस एंड द बिहेवियर, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, दैट इज़ 26 मार्क्स। केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर, इसके अंदर बेटा आपका आ जाएगा जितने भी आपकी इक्वेशंस हैं आगे के चैप्टर्स, ठीक है। आपके बैलेंसिंग इक्वेशन आ गया, ठीक है, आपका कार्बोनेट्स का कंपाउंड आ गया, आपका मेटल एंड नॉन मेटल आ गया, वो सारे चैप्टर्स जो है इस यूनिट के अंदर आते हैं। सबसे पहला आपका ये एम होना चाहिए कि आपको वो सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, बिकॉज इनका वेटेज ना 26 है और सबसे ज़्यादा हाई है। बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबसे ज़्यादा हाई इस यानी कि हमारी केमिस्ट्री का है वेटेज। तो आपको वो सारे केमिस्ट्री के चैप्टर पहले करने हैं और बड़े ही आराम से मैंने वहाँ पे आपको वन शॉट भी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लस मैंने इसके अंदर आपको यही बता रखा है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। साथ में प्रीवियस से तो चल ही रहा है, तो मतलब आपका पूरा काम चल रहा है, बस आपको आकर देखना है, अटेंटिव रहना है एंड उसको बड़े ही आराम से करना है। तो सबसे पहला आपका मेन एम होना चाहिए भाई आपको केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे करने हैं। आफ्टर केमिस्ट्री अगर किसी का वेटेज है दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दैट इज़ द बायोलॉजी। हाँ जी, अब आप क्या करेंगे, बायोलॉजी को एंड केमिस्ट्री के बाद जो है बायोलॉजी को देखेंगे, या तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू, बट आपको फिजिक्स अपडेट के ही रखनी है, बिकॉज इतना वेटेज फिजिक्स का है नहीं, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 14 जो कि आपके मेन चैप्टर्स है, करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो वो दोनों चैप्टर का सिर्फ 14 ही मार्क्स है। तो आप अगर उनको बाद में भी करते हैं या फिर बाई चांस अगर आप उनको ऊपर ऊपर भी देखते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स जो उसमें से आते हैं, तो आप बड़े ही आराम से उसके अंदर मार्क्स जो है क्रैक कर सकते हैं। बट जितने भी दो मेन चीज़ है, दो आपकी मेन यूनिट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है, दैट मीन्स आपका 50 मार्क्स, यानी कि भाई 60% ऑफ द एग्ज़ाम जो है, 60 भी नहीं 70% ऑफ द एग्ज़ाम है वो आपका इन दो यूनिट से आ रहा है। तो आपको केमिस्ट्री एंड बायो के चैप्टर्स किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं, बड़े ही अच्छे से उनको पढ़ना है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर भाई आपके जितने भी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, आपका लिविंग जितनी भी आपकी लिविंग थिंग की जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस थी, ठीक है, एज वेल एज आपका वो भी आ जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो सारी चीज़ जो है भाई इसके अंदर है, तो वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। प्लस उसके ऊपर भी भाई आपके लिए मैंने वन शॉट वीडियो बना दी है, टाइम कम है तो वन शॉट वीडियो जाके देखो एंड बड़े ही आराम से अपने जितने भी डाउट्स है क्लियर करो, क्योंकि उसके साथ साथ मैंने उसके अंदर प्रीवियस ईयर भी ऐड कर रखे हैं। तो केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी एंड देन आफ्टर दैट भाई आप, मैं बोलूँगी आपको, अगर मैं सजेस्ट करती हूँ तो भाई आप उसके बाद आ जाना नेचुरल फिनोमेना पे, फिर आप कर लेना नेचुरल रिसोर्सेज। जो आपके बाकी की जो लास्ट चैप्टर है, एनवायरनमेंट हो गया, आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो गया, वो जो इजी चैप्टर है, अगर बड़े ही आराम से दोनों यूनिट को अगर मिला भी दे, ठीक है, जितने भी आपके इकोसिस्टम के अंदर जो चैप्टर्स है, जितने भी टॉपिक लेवल है, वो सब चीज़ें जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उन चैप्टर्स के अंदर से अगर आप ईजिली वो कर सकते हो तो बड़े ही अच्छी बात है। बिकॉज सिर्फ इस बार की जो केमिस्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल चैप्टर, सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों के, वो सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स के। तो मैं सजेस्ट करूँगी भाई आपको वो करने हैं लास्ट में,
लास्ट में। एंड लास्ट में भी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अगर टाइम नहीं मिलता है तो, या फिर अगर टाइम बचता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट उसको फिर भी लास्ट में ही कीजिएगा। बिकॉज आफ्टर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर कुछ ईजी है प्लस वेटेज उसका इक्वल है कि आपके फिजिक्स के जैसा, तो भाई आप कर सकते हो बड़े ही आराम से। जो नॉर्मल नेचुरल फिनोमिनाज है और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में वहाँ पर दे रखा है, जैसे मैनेजमेंट वाला चैप्टर, इकोसिस्टम वाला चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, वो बड़े ही आराम से, बड़ा ही ईजी चैप्टर पड़ता है और बड़े ही आराम से जो क्वेश्चन आंसर्स है बच्चे उसके सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पहले वो करना है, फिर आप अगर टाइम बचता है तो यू कैन गो फॉर दी इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि फिजिक्स के लिए आप जा सकते हैं। नहीं बचता तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको छोड़ना है, आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, एक पैटर्न बता रही हूँ कि आपको इस पैटर्न में करना है और वेटेज के अकॉर्डिंग करना है। बिकॉज उसका हाई टाइम और अब हार्ड वर्क नहीं चलेगा भाई, अब चलेगा स्मार्ट वर्क और आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा भाई नेचुरल फिनोमेना एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बाद आप लेंगे फिजिक्स, एंड फिजिक्स के अंदर भी अगर टाइम बचता है तो चैप्टर को टाइम दीजिएगा, नहीं बचता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाना। बिकॉज भाई हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी तो आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी तो आएंगे, और वो कहाँ से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इन 2 चैप्टर से। तो आपको इनमें से न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान देना है। 3 मार्कर, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, इवन इन 5 मार्कर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप अगर न्यूमेरिकल्स देखते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इनके आगे के बारे में, अगर टाइम कम है तो बड़े ही आराम से 14 में से 10 मार्क्स तो यूँ ले आएंगे। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट दी वेटेज, आपको वेटेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ऑल द बेस्ट। साथ ही में आप देखते रहिए मेरी सारी 1 शॉट वीडियो और जितनी प्रीवियस ईयर वीडियो मैं आपको हर टाइम करवा रही हूँ। गो एंड चेक दैट, लाइक एंड सब्सक्राइब एकेडू, क्योंकि हम आपके लिए इतना एफर्ट्स करें तो थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है यार, एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। तो चलिए कर देना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपके लाने वाली हूँ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। तब के लिए टेक केयर ऑल एंड बाय बाय।